तो देखिए, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस कैश विड्रॉल अगर करना है तो ये फॉर्म आप लोग को देखिए फिल करना ही होगा। क्या है ये फॉर्म, आप लोगों को इस वीडियो में फिल करके भी दिखाऊंगा और इस फॉर्म के बारे में भी, इस अपडेट के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस नोटिस के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, जिसमें साफ साफ ये क्लियर किया गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस कैश विड्रॉल केवल बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी एजेंट के पास होगा या फिर सीधा बैंक ऑफ बड़ौदा में होगा। किसी दूसरे बैंक के बीसी के पास कहीं भी कैश विड्रॉल नहीं होगा। यानी कि जो भी पे नियर बाई, स्पाइस मनी, जितने भी सारे एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर किसी के पास नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी, नोटिस के बावजूद भी हम लोगों ने कुछ दिन कैश विड्रॉल किया, डिवाइस चेंज के, सीएसपी चेंज करके, ठीक है। लेकिन ये फंडा हम लोग का ज़्यादा दिन तक नहीं चला और हम लोग असफल हो रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे सीएसपी संचालक हैं जिनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस कैश विड्रॉल हो रहा है। लेकिन अब जिन लोगों के पास भी पैसा निकल रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा का, उनके पास भी अब धीरे धीरे बंद होने लगा, यानी कि अब कैश विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और जितने भी रिटेलर लोग, भाई लोग हैं, उनके साथ तो ये प्रॉब्लम है ही। साथ में इनका अकाउंट से जो लोग कैश विड्रॉल कराना चाहते हैं उन लोग को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। कस्टमर लोग जैसे ही बैंक में जा रहे हैं कैश विड्रॉल करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा लाइन लग रहा है, बैंक बीसी पर काफ़ी ज़्यादा लाइन लग रहा है, जिसकी वजह से लोग 9 बजे 10 बजे कैश विड्रॉल करने जा रहे हैं तो वहाँ पर वो लोग 2 बजे 3 बजे पैसा लेकर के आ रहे हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि जो एईपीएस संचालक थे उनकी कितनी इंपॉर्टेंस थी, ये अब ग्राहकों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और भाई जो सीएसपी संचालक हैं जिनके पास कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनका तो बात ही क्या है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास कस्टमर बेस ज़्यादा है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तभी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अदरवाइज अगर आपके पास दिन भर में 5,000 7,000 10,000 से अंडर में अगर आपके पास कस्टमर आते हैं तो आप लोग शायद से आप लोग को ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म के बारे में। तो ये है, देखिए आप लोग, कंसेंट फॉर्म फॉर आधार सीडिंग एंड ऑथेंटिकेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एईपीएस नोटिस आया था उसमें एक चीज़, एक टर्म और था कि जिन कस्टमर को एईपीएस के द्वारा किसी अन्य बैंक के बीसी के पास पैसा निकलवाना है वो लोग बैंक में जा करके संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, जो संपर्क करने का तरीका है वो इसी फॉर्म के जरिए वो लोग कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और उन लोगों का एईपीएस जो है बहाल कर दी जाएगी और वो लोग यानी कि दूसरे बैंक के बीसी के पास भी कैश विड्रॉल करा पाएंगे। यानी कि आप एईपीएस से, यानी पे नियर बाई, स्पाइस मनी, किसी से भी कैश विड्रॉल कर पाएंगे। तो उसके लिए देखिए आप लोग को ये फॉर्म जो है प्रिंट करके देना है कस्टमर को, ठीक है। सभी कस्टमर नहीं जाएंगे, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं निकल रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है ना भाई, ये फॉर्म लेकर के वो लोग बैंक में जरूर जाएंगे। देखिए फॉर्म के साथ क्या क्या लगाना है। अगर आपके पास कस्टमर बेस देखिए अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये फॉर्म प्रिंटिंग का मात्र 1 रुपया ही खर्च आएगा, 1 रुपया से भी ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोग इस फॉर्म को देते हो और कस्टमर जाकर के बैंक में सबमिट करता है पूरी डिटेल के साथ, तो सबमिट करने के बाद जब कस्टमर का एईपीएस काम करने लगेगा तो भाई आपका ही फायदा है, किसी दूसरे का यहाँ पर फायदा नहीं है, ठीक है। इस फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या है फॉर्म, मैं आप लोग को डिटेल में आप लोग को दिखाता हूं। तो देखिए फॉर्म क्या है। फॉर्म देखिए, ये है कंसेंट फॉर्म फॉर आधार सीडिंग एंड ऑथेंटिकेशन। देखिए हम लोग को बेसिकली जो फॉर्म को फिल करना है, बस हमें इस सर्विस के लिए फिल करना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अवेलेबिंग एईपीएस, ठीक है। इस सर्विस के लिए जो है हमें इस फॉर्म को जो है फिल करना है, ठीक। बस तो इसे सिंपल सी बात है, आप लोग को क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है। देखो भाई, प्रिंट आउट अगर निकालोगे तो अगर कस्टमर से अगर आप प्रिंट आउट का पैसा नहीं भी लेते हो, 1 रुपया, देखो 1 रुपया से ज़्यादा आप लोग को प्रिंट आउट का इस पर खर्च नहीं बैठेगा, ठीक। आप लोग अगर काम करते हैं तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक। तो आप 1 रुपया इसमें पैसा लगा करके अगर आप कस्टमर को देते हो और कस्टमर का मान लीजिए एईपीएस जो है फिर से बहाल कर दिया जाता है बैंक के द्वारा, तो सोचिए अगर आपके पास पैसा निकालने आएगा तो अगर आप 1,000 रुपये पर, अगर जो आप लोग 1% लेते हो 100 रुपये पर, यानी 1,000 रुपये पर 10 रुपया, अगर उससे अप डाउन भी अगर लोगे फिर भी कस्टमर आपके पास आएगा पैसा निकालने, क्योंकि उसे बैंक में खड़ा होने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, दोपहर भर। तो आप लोग को सिंपली कुछ नहीं करना है, कस्टमर का आप लोग चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं, या फिर कस्टमर फॉर्म भरने में अगर मान लीजिए कैपेबल हो तो वो लोग भी फॉर्म यहाँ से मतलब भर करके सिंपली ले आ करके बैंक में जमा कर देंगे। और यहाँ पर आप लोग को सिंपली टिक लगा देना है, ठीक। और यहाँ पर जो है आधार का डिटेल, यहाँ पर आप लोग बैंक का नाम देना है और यहाँ पर आधार का जो है डिटेल देना है कस्टमर का, जो भी कस्टमर का डिटेल होगा आधार का, ठीक है। बस ये फॉर्म ले आ करके इसके साथ आप लोग अपना पासबुक और कस्टमर का पासबुक और कस्टमर का आधार कार्ड ले आ करके जमा करेंगे। साथ में यहाँ से डेट लिखेंगे और एक फ़ोटो आप यहाँ पर लगा देंगे कस्टमर का, ठीक है। कस्टमर को बोल देंगे, कस्टमर ऑलरेडी लगा देगा, क्योंकि उसे बैंक में होने का कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि वो बैंक में जाकर के 2 घंटा 4 घंटा जो है इंतजार करे। इसके बाद जैसे ही
उन लोगों का एपीएस देखिए बहाल कर दिया जाता है, तो आप लोग के पास भी उनका कैश विड्रॉल होगा और आप लोग का भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस फॉर्म का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके कस्टमर को दे सकते हैं। ये देखिए बेसिकली जिनके पास कस्टमर बेस बहुत ही ज़्यादा है उन सभी के लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।